नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर कर पाऊँ, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आपके साथ ऐसा क्यों होने वाला है। ओके, एंड आई होप आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ। और एक और बात मैं बोल दूँ कि जिन लोगों के साथ फुल मून वाले दिन से या कल रात से या आज मॉर्निंग से ऐसी एनर्जी बहुत हावी हो रही है आपके ऊपर, या आपके डीएम आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं और आपसे खुद कंट्रोल नहीं हो पा रहा, राइट, यानी सारी की सारी एनर्जी आपकी होने वाली है, आपके डीएम की होने वाली है। और जिन लोगों के साथ ये एनर्जी बिल्कुल रेजोनेट नहीं करती, राइट, देन ये साइन है कि हो सकता है कि ये चैनल मैसेज आपके लिए अभी के लिए ना हो, बट आने वाले टाइम में 10 दिन के बाद, एक वीक के बाद आपके साथ सेम चीज़ें होना शुरू हो जाती है, देन ये साइन है कि ये चैनल मैसेज आपके लिए है। ओके, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के इतने फ़नी टेलीग्राम पे मैसेजेस आते थे, जैसे मैंने चैनलिंग डाली कि कुछ लोगों के साथ ये होने वाला है और एग्जैक्टली 2 दिन के बाद उनके साथ ऐसा हो गया। तो 3-4 लोगों के अगेन एंड अगेन क्वेश्चन आए थे कि मैम क्या हमने आपकी चैनलिंग सुन ली इसलिए हमारे साथ ये हो गया, कहीं हमने आपकी चैनलिंग सुनने के बाद ये मैनिफेस्ट तो नहीं कर लिया। देन ऐसा नहीं होता। जो भी चीज़ आपके लिए होती है, कई बार होता है कि डिवाइन आपको पहले ही अवेयर कर देता है, पहले ही अलर्ट कर देता है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो चीज़ें हो जाती है तब डिवाइन आपको उसका मीनिंग बता देता है। तो कभी भी कोई भी चैनल मैसेज अगर आप सुनते हो और 10 दिन के बाद, 1 वीक के बाद, 2 दिन के बाद वो चीज़ें होना शुरू हो जाती है, देन आप समझ जाना कि ये आपकी लाइफ में होने वाला था, बट डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको पहले ही अवेयर कर दिया, राइट। ये वो चीज़ होती है ना कि आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हो, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ आज की चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले। आज थर्सडे है और मैं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और आज मेरा फास्ट भी है। तो पूजा करते टाइम मुझे अंदर से एक भाव, मैं बोलूँ आप कुछ भी बोल लो, वो चीज़ें आई हैं और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपकी हीलिंग में आपको और ज़्यादा हेल्प हो, राइट। तो मैं सोच रही हूँ कि एवरी थर्सडे या जब भी हमारा फुल मून, न्यू मून आता है, या जब प्लैनेट्स के बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंस होती है, जैसा गाइडेंस मिलेगा, राइट, मैं सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ कि एवरी थर्सडे मैं आप लोगों के साथ हीलिंग कराऊँ यूट्यूब पे ही, राइट। कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप यहीं पे अपनी हीलिंग, अपने ऑरा, अपनी निगेटिविटी, अपने ब्लॉकेजेस को क्लेंस कर लेना और वो मेडिटेशन के फॉर्म में होगा। तो अगर आप एयरफोन के थ्रू आप ध्यान से उस हीलिंग को एंजॉय करते हो या आप थोड़ा सा ध्यान होके उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, आपकी वो एनर्जी उन वीडियोस के थ्रू ही कहीं ना कहीं क्लेंस होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम आप अपनी हीलिंग आप यूट्यूब पे करो, आप भी ऐसे करो। तो वो चीज़ करके और आज मुझे लग रहा है कि फाइनली मुझे करना चाहिए। तो अगर आप में से बहुत से लोग ये चाहते हो कि एवरी थर्सडे या फुल मून, न्यू मून के टाइम जितने भी रिचुअल्स मैंने बताए हैं आप यहीं पे करो, देन आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। तो हम ये भी इस चैनल पे न्यू स्टार्ट करते हैं, राइट। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो, मैं बस यही चाहती हूँ, और सभी के सब जल्दी से अपने परमानेंट यूनियन में आओ। ओके, अब बात करते हैं आज की चैनलिंग की। तो जितनी मुझे एनर्जी पिक हो रही है, पहले तो उन लोगों की जिनको आज अपने थर्ड आई से थोड़ा सा अपर और फोरहेड के सेंटर पे थोड़ा सा ऊपर साइड जहाँ पे सिंदूर लगाते हैं, राइट, जहाँ पे एक वो लाइन स्टार्ट होती है, जिन भी लोगों को इस एरिया पे आज पेन हो रहा है, पहली एनर्जी मैं इन लोगों की बता दूँ या ऐसी डीएफ की बता दूँ। और अभी आफ्टरनून से आपको सडनली वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, आपको अपने सर पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, अगर आप एसी में बैठे हो, अगर आप कूलर में बैठे हो, बट स्टिल आपको सडनली पेट में कुछ अजीब सी खिंचाव फील हो रहा है, आपको बेली पे, नाभि एरिया में कि अंदर से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खींच रही है, इसके साथ आपको वॉमिटिंग लग रही है और आपके इस एरिया पे अगर पेन हो रहा है, देन मैं ये क्लियर बोल दूँ कि ऐसी डीएफ का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, साथ ही साथ उनके डिवाइन मैस्कुलाइन के भी चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, उनके अपर चक्रास।
राइट। ये इस चीज़ की एनर्जी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये डिवाइन मैस्कुलाइन कलेक्टिव, वो फीमेल में भी जो चेजर ट्विन है अगर उनकी भी डीएम एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाली है, उसकी भी डायमेंशन हाई होने वाली है। और जो डीएम के अंदर डीएम एनर्जी है, वो डीएम के वूंड्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लिनज अप हो रही है, इंटेंसिटी बहुत हाई हो रही है। तो जिन भी डीएफ को इस टाइम फोर हेड पे वॉमिटिंग के साथ, आपको सर पे गर्मी बहुत चढ़ रही है, आपको स्वेटिंग बहुत आ रही है अपने फोर हेड पे, आपके पूरे एक कहते हैं ना ईयर के पीछे कहीं पे भी, तो सारे के सारे साइन है कि ये आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। साथ ही साथ आपके डीएम के अपर चक्रास भी एक्टिवेट हो रहे हैं और उनका कॉन्शियस कहीं ना कहीं हाई हो रहा है, राइट। वहीं पे बात करो जिन डीएफ की ऐसी एनर्जी है, साथ ही साथ आप कॉन्टैक्ट जोन में हो या कहीं ना कहीं डीएम पास कुछ दिनों से अपनी फैमिली के बारे में आपसे बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी मम्मी को लेके बातें शेयर कर रहे हैं, राइट। या आपको लेके उनको क्या फीलिंग आती है रात में, वो क्या फील करते हैं, या उनको कैसे सपने आ रहे हैं, या सडनली उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, या कहीं ना कहीं वो अगर मेडिटेशन की बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हीलिंग की बातें करते हैं। तो ये सारे के सारे साइन है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अपर चक्रास, स्पेशली थर्ड आई चक्रास उनके एक्टिवेट हो रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ओके। अब वहीं पे बात करूँ जो सेकेंड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये सेकेंड टाइप की एनर्जी उन डीएफ के लिए है जिन लोगों के साथ कल रात से या फुल मून के बाद आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी हावी हो रही होगी, या कुछ लोगों के साथ आप अगर डीएम से बात करते हो, डीएम ने सेम डिमांड की होगी और ट्रिगर हो गया होगा, या अगेन आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लो चक्कर या बहुत ज़्यादा लो वाइब आ रही है आपको, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि अगर आप कॉन्टैक्ट जोन में हो या नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, अगर आपने मना कर दिया, राइट, और कहीं ना कहीं आप डीएम की वो चीज़ें पिक कर रहे हो, और इन सब के साथ साथ आपके लोअर एरियाज़ में, राइट, आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज बहुत आ रहा है, आपको इचिंग बहुत हो रही है, राइट। और कहीं ना कहीं जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद बहुत से लोगों को इस टाइम कुछ दिनों से कॉन्स्टिपेशन, साथ ही साथ आपको लूज़ मोशन, साथ ही साथ आप कोई भी चीज़ खा रहे हो आपको तुरंत वॉमिटिंग जैसी लग रही है, राइट। अगर ये सारे के सारे साइन आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो ये शो साइन है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के सेक्रल रूट और उनके सोलर प्लेक्सस चक्रास क्लियर्स हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल मैं बात करूँ डिवाइन मैस्कुलाइन के ये दो टाइप के चक्रास क्लिन्स अप हो रहे हैं, ये दो चक्रास कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव हो रहे हैं या बैलेंस हो रहे हैं, और ये होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो अवेकन नहीं हो पाएंगे। तो ये सारे साइन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, या आपने कहीं ना कहीं इंटेंसिटी इतनी हाई थी, सेक्सुअल एनर्जी इतनी हाई थी कि आपने खुद वो एनर्जी को रिलीज़ कर दिया, खुद वो चीज़ें प्रैक्टिस कर ली। तो मैं सिंपली एक बात बोलूँगी, आप ट्राई करो, फील करो इन चीज़ों को, बॉडी सोल को अलाउ करो कि आप इस फीलिंग को एंजॉय करो, बट आपको वो एक्टिविटी नहीं करनी। उस टाइम आप बस जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जहाँ तक दिमाग जा रहा है आप जाने दो, डीप इनहेल एक्सेल लो, अपनी सोल को और अलाइन करो कि आपकी सोल क्या फील कर रही है, बट ये सोल लेवल पे होना चाहिए, ना कि आप फिजिकल लेवल पे कोई एक्शन रिएक्शन लो, राइट। क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशन में अपनी सेक्सुअल एनर्जी के जब इंटेंसिटी इतनी हाई हो रही है, आप डीप इनहेल एक्सेल कर रहे हो, तो वो एनर्जीज़ आपके अपर चक्रास को एक्टिवेट करती है, वो एनर्जीज़ आपके क्रिएटिव साइड पे काम करती है, वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, राइट। तो जिन भी डीएफ के साथ अपकमिंग टाइम में ऐसा होने वाला है, या आपके डीएम ऐसी कोई भी बातें बोल रहे हैं, देन सिंपली आप अपने डीएम को इग्नोर करो, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दो, और ये शो साइन है कि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन के अपर चक्रास क्लिंस हो रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ओके। अब वहीं पे बात करूँ जो थर्ड एंड लास्ट टाइप की एनर्जी पिक हुई है, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट एरिया पे
अजीब सी इचिंग हो रही है, या कुछ लोगों को हार्ट एरिया पे सेंटर में स्वेटिंग फील हो रही है, या उनको हार्ट एरिया में बहुत ज़्यादा इमोशन को फील नहीं कर पा रहे, नंब आउट फील कर रहे हैं, उनके फोरहेड पे कुछ ना कुछ अजीब सा हो रहा है। इवन फोरहेड के सेंटर पे कहीं ना कहीं आप पिक कर रहे हो कि कुछ चीज़ें तो हेडेक दे रहा है, बट सेंटर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है। और आपको कुछ दिनों से लस्सी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, आपको मिर्चा खाने की क्रेविंग बहुत हो रही है, राइट। और अगर आप खाना खा रहे हो, अगर आप कोई भी चीज़ें खा रहे हो, आपको उनमें स्पाइस, जो आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको वो अजीब टेस्ट दे रहा है, आपके टंग में कहीं ना कहीं कुछ अजीब सी टेस्ट डेवलप हो रही है, देन ये सारे के सारे साइन है कि ये आपकी कुंडलिनी एनर्जीज हैं जो आपके डीएम की हार्ट चक्रास को क्लिंस कर रही है और आपके डीएम के हार्ट चक्रास को एक्टिवेट कर रही है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ओके। तो जो लास्ट टाइप की एनर्जी है, पहला ये डीएफ के खुद की कुंडलिनी एनर्जी है, क्योंकि डीएम डीएफ हम सेम सोल हैं बट स्टिल फिजिकल बॉडी डिफरेंट है। तो इस टाइम आपके साथ जो हार्ट एरिया में पिक हो रहा है, जो आपके फोरहेड पे पिक हो रहा है, ये आपकी खुद की कुंडलिनी एनर्जी है। बट वहीं पे मैं बात करूँ, ये कुंडलिनी एनर्जी आपके डीएम के हार्ट चक्रास को क्लिंस कर रही है। तो हो सकता है कि जिन लोगों को बहुत दिनों से बहुत डरावने सपने आ रहे हो, बहुत अजीबोगरीब सपने आ रहे हो, जहाँ पे आपको अलग अलग सोल दिखाई दे रही हो, आपको कार्मिक की थर्ड पार्टी नाम बहुत दिखाई दे रहे हो, आपको ब्लैक एंड वाइट फेदर बहुत दिखाई दे रहा हो, राइट। और इस टाइम कलेक्टिव डीएफ को ज़्यादातर डिवाइन बहुत दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहती थी कि बहुत से लोगों को एलिफेंट दिखाई दे रहा है, बहुत से लोगों को हॉर्सेस दिखाई दे रहे हैं, बट ये जो इस टाइप की एनर्जी है, जिन डीएफ का मैं बता रही हूँ, जो लास्ट टाइप की एनर्जी है, अगर आपको बहुत दिनों से अलग अलग डिवाइन के पिक्स बहुत दिखाई दे रही है, आपको 11-11 बहुत दिखाई दे रहा है, आपको फेदर बहुत दिखाई दे रहा है, और आप किसी डिवाइन या किसी भी प्रैक्टिस फास्ट मंत्र में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, राइट। देन ये सारे के सारे साइन है कि जब हमारी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट होती है, तब हमारी डिवाइन मर्जिंग चल रही होती है। देन इस टाइम जिन भी डीएफ को बहुत ज़्यादा डिवाइन से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही है, वो खुद भजन और इन सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, देन ये सारे के सारे साइन है कि ये आपकी खुद की डिवाइन मर्जिंग, या आपका कॉन्शियस हाई हो रहा है, या आपकी वाइब्रेशन एक 5D से 6D कहीं ना कहीं हाई हो रही है। और जब हमारे साथ डिवाइन मर्जिंग हो रही होती है, हमारा मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो फुल मून आया था, ये आप में से बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी है। देन आप ट्राई करिएगा कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, 30 डेज़ का टारगेट लो और 30 डेज़ उन विश को या तो विजुअलाइज करो, या फुल मून रिचुअल करो, या आर्कएंजल शैमुएल की प्रेयर इन 30 डेज ज़रूर करो। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हो, इस टाइम कलेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिव वाइब्रेशन बहुत हाई है। तो जो थॉट आप क्रिएट कर रहे हो बट उस लेवल की वाइब्रेशन आप नहीं दे पा रहे, देन इस प्रैक्टिस के थ्रू आप उन थॉट्स को एक बहुत हाई वाइब्रेशन दोगे, और जब इन थॉट्स को हाई वाइब्रेशन मिलेगा, तभी वो कहीं ना कहीं 3D में मैनिफेस्ट होगा, ओके। तो बहुत से लोगों के लिए ये फुल मून की ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। डीएम की अवेकनिंग चल रही है, डीएम के चक्रास की एक्टिवेशन चल रहे हैं, डीएम के चक्रास की क्लिनजिंग चल रही है, और डीएफ का वाइब्रेशन या डीएफ का कॉन्शियस कहीं ना कहीं 5D से 6D ट्रेवल हो रहा है। इसके अलावा इस टाइम की कलेक्टिव एनर्जी और कुछ भी नहीं है, ओके। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली हो, साथ ही साथ आपके डाउट क्लियर हुए हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होने वाला है, ओके। और वहीं पे मैं बात करूँ, जो लास्ट टाइप का डीएफ है, जिनके साथ ऐसी कोई भी एनर्जी तो रेजोनेट नहीं कर रही, उनकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बट इन सब के साथ साथ आपको ब्लैक एंड वाइट फेदर बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको 555 बहुत दिखाई दे रहा है, राइट। आपको 888 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, और आपको 444 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और आपको अजीबो गरीब नंबर बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी सारे के सारे साइन है कि ये भी एनर्जी आपकी ही है।
क्योंकि कई बार बहुत सी डीएफ के साथ फिजिकल लेवल पे हो रहा होता है और कई बार डीएफ के साथ वो चीज़ें तो हो रही होती है बट वो सोल लेवल पे हो रही होती है, बट उनकी बॉडी में वो खुद ये चीज़ फील नहीं कर पाते। तो ये एनर्जी उनके लिए भी है। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को हेल्प हुई हो, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिली हो। ओम साई राम।